जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला की राजधानी कराकस धमाकों से गूंज उठी। अमेरिकी सेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतिहास में 1989 के पनामा आक्रमण के बाद यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन का नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 150 से अधिक अमेरिकी विमान और डेल्टा फोर्स के कमांडो ने वेनेजुएला के सबसे सुरक्षित सैन्य किले फोर्ट यूना पर धावा बोला। लक्ष्य साफ था, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जिंदा पकड़ना। गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर निकोलस मादुरो, जो खुद को एक संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रपति कहते हैं, न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में एक मुजरिम की तरह खड़े थे। तन रंग की जेल की वर्दी और पैरों में बेड़िया, लेकिन उनके तेवर अब भी नहीं बदले थे। जब जज ने उनसे पूछा तो मादुरो ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सभ्य आदमी हूँ, अपने देश का राष्ट्रपति हूँ। जब एक दर्शक ने उन्हें अवैध कहा तो मादुरो ने पलटवार करते हुए खुद को युद्ध बंदी घोषित किया। अमेरिका ने उन पर नार्को आतंकवाद और कोकीन तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका मतलब है बाकी की पूरी जिंदगी जेल में। लेकिन क्या यह सिर्फ नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए था? राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे अब डोनरो सिद्धांत कहा जा रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा और उसके तेल को बेचेगा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और आलोचकों का कहना है कि यह ऑपरेशन लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि संसाधनों पर कब्जे के लिए था। इस कार्रवाई पर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में रूस और चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, जबकि अमेरिका के सहयोगी भी दबी जुबान में इस एकतरफा कार्रवाई से चिंतित हैं। वेनेजुएला में अब भी मादुरो की सरकार का नियंत्रण है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कमान संभाल ली है और वो एक तरफ अमेरिका को अपहरणकर्ता कह रही हैं, तो दूसरी तरफ सहयोग का संकेत भी दे रही हैं। निकोलस मादुरो अब न्यूयॉर्क की जेल में है, लेकिन वेनेजुएला का भविष्य अधर में लटका है। क्या अमेरिका वहाँ एक नई सरकार बना पाएगा या यह तेल और सत्ता के लिए एक लंबा खूनी संघर्ष होगा? यह तो वक्त ही बताएगा।